बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका हेल्पर सर अमानत और आज बेटा मैं आपके साथ 8th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 3.7 जो है ना वो डिस्कस करूंगा। तो ये फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ फॉलोइंग फिगर हैं कुछ, आप देख लीजिएगा किस तरह की बनी हुई हैं। तो उनका हमने जो है ना वो सरफेस एरिया भी फाइंड करना है और वॉल्यूम भी फाइंड करना है। अब सरफेस एरिया ऑफ लेटरल साइड ऑफ प्रिज्म, ये प्रिज्म बेटा जो है फिगर है, इसका हमने सरफेस एरिया भी फाइंड करना है और वॉल्यूम भी फाइंड करना है। साइड ऑफ प्रिज्म बेटा और 4 × 1/2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 12, ये हमारे पास जो है ना वो सरफेस एरिया इसका आ गया है, किसका? प्रिज्म का। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, बेस एरिया प्लस 4 × साइड, ये बेस एरिया बेस प्लस 4 × साइड। अब ये देखो बेस एरिया उसकी बेस 10 थी तो वो 10 मल्टीप्लाई 10 100 आ जाएगा, और ये 32 है और इसमें ये 10 है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और फिर इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास नंबर आया है वो 1380 स्क्वायर फिट जो है ना वो आया है। तो टोटल सरफेस एरिया फिग, यानी इसका जो है ना टोटल सरफेस एरिया जो है वो हमने जो सरफेस एरिया था हमने निकाला, और बेस एरिया उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब हमने ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया है 1620 स्क्वायर फिट, ये इसका सरफेस एरिया है। वॉल्यूम ऑफ पैरामाइड, अब वॉल्यूम ऑफ पैरामाइड जब हम फाइंड करेंगे तो उसका ये फार्मूला है 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। ये हमने फार्मूला लिखा, फिर उसकी वैल्यू वहाँ पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसको फाइंड किया तो हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर आया है यहाँ तक वो 363.62 क्यूबिक फुट है, क्यूब फुट। तो वॉल्यूम ऑफ कोबाइड इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट। जब हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो जो हमारे पास लेंथ ब्रीथ और हाइट है उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो ये आप देख लें, ये 3200 फिट क्यूब या क्यूब फिट आया है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ फिग, ये जिस तरह एरिया 2 टाइम मालूम करना पड़ा है उसी तरह वॉल्यूम भी आपको 2 दफ़ा मालूम करना पड़ता है, वो मैं दिखाता हूँ क्यों। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ फिग हमारे पास इस जो वॉल्यूम आया है वो हम उसको बोथ को ना ऐड कर देंगे, तो जो ऐड जब कर देंगे तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो 3563.32। अब बेटा आपने देखा कि फिग अगेन देख लें कि एरिया भी हमने 2 टाइम फाइंड किया है और वॉल्यूम भी 2 टाइम फाइंड किया है। तो ये बेटा असल में आप देखें तो अगर ये ऊपर से इसको सेपरेट कर दें तो ये अलहदा फिगर बन जाती है और नीचे से अलहदा फिगर बन जाती है। तो लिहाजा बाई पार्ट्स इसका पहले हमने एरिया मालूम किया, इसका फिर इसका, उनको ऐड कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया आ गया। इसी तरह वॉल्यूम पहले इसका फाइंड किया और फिर इसका फाइंड किया, तो जब हमने ऐड कर दिया उसको तो ये टोटल उसका वॉल्यूम जो है ना वो हमने फाइंड कर लिया। ये बेटा एक्सरसाइज 3.7 है और क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट आप देख रहे हो। तो ये सरफेस एरिया ऑफ लेटरल साइड ऑफ पैरामाइड, वो ये फार्मूला पुट किया, फार्मूला पुट करने के बाद हमने जो है ना वो उसका एरिया निकाला है तो वो 132 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया है। ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, अब ये भी आप देखें ये क्यूब है, क्यूबाइड की, और ये पेरीमाइड है। अब बेटा जब हमने इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड फाइंड किया तो बेस एरिया प्लस 4 × रेक्टेंगुलर लेटरल फेसेस वो हमने फाइंड किए। जब फाइंड कर लिए तो ये हमारे पास आ गया है 348 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एरिया क्यूबाइड का आया है, ऊपर हमने पैरामाइड
पिरामिड का किया था, तो टोटल सरफेस एरिया जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास जो आ जाएगा वो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 480 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका टोटल सरफेस एरिया है। अब वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। ये जब हमने फार्मूला लिख के तो इसकी वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद जब हमने फाइंड किया है, ये पिरामिड का है वॉल्यूम 126.997 क्यूब सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ये पिरामिड, ये भी 2 पार्ट्स की जो फिगर है उसके भी इसी पहले सवाल की तरह ही हमने फाइंड करना है इसको, यानी दो हिस्से हैं तो दोनों हिस्से पहले हमने 2 टाइम जो है ना एरिया मालूम किया है, एक का पहले और दूसरी का तो बाद में। और इसी तरह वॉल्यूम पहले हमने पिरामिड का किया हुआ और अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो है ना फाइंड करेंगे। ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ, फार्मूला लिखने के बाद जो वैल्यू लिखी उसकी, और वैल्यू लिखने के बाद जो उसको सॉल्व किया तो वो 468 क्यूब सेंटीमीटर आया है। और जब हमने इनको टोटल वॉल्यूम ऑफ फिग दोनों को ऐड किया तो जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ गया है वो आ गया 595 क्यूब सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन पार्ट बी का आंसर है। ये बेटा आप देख लें 3.7 का क्वेश्चन नंबर 2A है, यानी 2 पार्ट है इसके, पहले ए करते हैं क्वेश्चन और फिर बी। तो डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द कंपोजिट ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है या फिगर है आपके सामने, मैंने रफली बनाई भी हुई है, इसका वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम फाइंड करो। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड है, वो हमने एरिया वो उसका फार्मूला पुट किया, फार्मूला पुट करने के बाद वैल्यू लगाई, वैल्यू लगाने के बाद जब हमने इसका वॉल्यूम फाइंड किया है पिरामिड का तो 13.601 क्यूब फिट आया है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, असल में बेटा जो भी फिगर आ रही है उसके ना दो हिस्से हैं तो लहदा हमें फाइंड करना पड़ा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड एल मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास जो हमें नंबर हासिल हुआ 56.347 क्यूब फिट है। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ फिग जो हमारे पास आ गया है वो हमने दोनों को ऐड किया, जब ऐड किया तो वो हमारे पास आ गया 69.95 क्यूब फिट। अब बेटा इसका जो बी पार्ट है वो भी आप एक रफली मैंने जो है ना वो फिग बनाई हुई है, इस तरह की फिग है, इसका वो पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर है बेटा आप देख रहे हो, और नीचे वाले को आप एक सिलेंडर कंसीडर करोगे। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला लगाया, फार्मूला लगाने के बाद जो उसकी मेजरमेंट दी उसको पुट किया, पुट करने के बाद जो उसका हमने वॉल्यूम निकाला वो 381.86 क्यूब फिट है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये जो नीचे इसकी फिग बनी है इसका वॉल्यूम निकालना हमने, सिलेंडर टाइप है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच। जब हमने फार्मूले की जगह उसकी वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद उसको सॉल्व किया तो वो हमारे पास आ गया है 14.143 क्यूब फिट। और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, अब ये और ये टोटल जो वॉल्यूम आया है वो दोनों को ऐड हम करेंगे, ये आपके सामने मैंने ऐड किया तो जो हमारे पास टोटल आंसर आ गया वॉल्यूम में, वॉल्यूम का, तो वो हमारे पास आ गया है 396 क्यूब फिट है, क्यूब फिट जो कि इसका आंसर है बेटा। और ये बेटा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। द कंपोजिट ऑब्जेक्ट इन द illustration at right consist of a hemisphere connected to the top of a cone। ये कौन है और ये ऊपर हेमिस्फीयर है। फाइंड द ऑब्जेक्ट सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर में। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब बेटा जो इसकी मेजरमेंट दी गई है ना, आप अगर गौर से देखेंगे अपनी बुक पे तो वो मिलीमीटर में दी है, तो हमें उसने मांगा सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो
ये डायामीटर है 300/10 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। हाइट, अब हाइट को भी बेटा हमने देखें लिखा है 200/10, इसको मिलीमीटर को भी क्या किया है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। जब आप इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अब वो यूनिट जो है ना आपका सेम हो जाएगा। सेम मैंने पहले भी कहा था कि आपने यूनिट सेम करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, उसका फार्मूला हमने पुट किया। जब आप फार्मूला पुट करेंगे, फार्मूला पुट करने के बाद उसकी वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद जब सॉल्व किया तो जो उसका हेमिस्फीयर का एरिया है वो 100,413 स्क्वायर सेंटीमीटर आया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो उसका फार्मूला आपने पुट किया। फार्मूला पुट करने के बाद उनकी वैल्यू पुट की, और वैल्यू पुट करने के बाद जब आपने उसका सोल्यूशन किया तो वो आपके पास जो आंसर आया है वो 1177.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, अब जो है ना टोटल एरिया दोनों को हम ऐड कर देंगे तो जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आएगा वो 2590.5 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। अब वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, उसका हमने एरिया भी फाइंड करना था, सरफेस एरिया, और वॉल्यूम भी फाइंड करना था। तो वॉल्यूम इन सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला पुट किया। फार्मूला पुट करने के बाद वैल्यू लगाई। वैल्यू लगाने के बाद जो हमने उसका वॉल्यूम फाइंड किया तो वो 7065 क्यूब सेंटीमीटर ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है। आगे बेटा इसका ना सेकंड पार्ट का वॉल्यूम जो है वो कोन है टाइप है, तो हमने ये निकाला, कोन वाला फार्मूला पुट करके उसकी वैल्यू पुट की, और जब हमने वैल्यू पुट करने के बाद उसको सॉल्व किया तो वो हमारे पास आ गया 4710 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट यानी टोटल वॉल्यूम, तो हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,775 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि इसका ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। आगे बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देख रहे हो, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, यानी फिगर बनी हुई है। द कंपोजिट ऑब्जेक्ट इन द इलस्ट्रेशन एट राइट कंसिस्ट ऑफ टू हेमिस्फेयर, ये भी हेमिस्फेयर है और ये भी हेमिस्फेयर है। टू हेमिस्फेयर विच आर कनेक्टेड बाय अ सिलेंडर, ये बीच में आप देख लें तो सिलेंडर है। इन बिटवीन फाइंड द सरफेस एरिया ए एंड वॉल्यूम बी एंड सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड हेमिस्फेयर। अब बेटा ये हमने इनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम जो है ना फाइंड करना है। ये सरफेस एरिया बेटा फार्मूला पुट किया। फार्मूला पुट करने के बाद उसकी वैल्यू लगाई। वैल्यू निकालने के बाद जब हमने निकाला तो ये आ गया 6.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम एरिया, सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जब आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालते हैं तो वो फार्मूला सिलेंडर वाला पुट करेंगे। फार्मूला पुट करने के बाद हमने उनकी वैल्यू निकाली। वैल्यू लगाने के बाद उसको जब हमने सॉल्व किया तो वो हमारे पास आ गया 37.71 स्क्वायर सेंटीमीटर। आगे बेटा इसका ना टोटल सरफेस एरिया, अब दोनों को जो हमने फाइंड किया हम ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 50.29 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये बीच में ऐड करना है, तो ये आंसर आ गया है। अब वो बी जो है ना वो उसको वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमने उसका फार्मूला पुट किया। फार्मूला पुट करने के बाद सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आया है वो आया है 2.095 क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब सेंटीमीटर। अब बेटा आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में फाइंड करना है, तो वॉल्यूम वाला वो सिलेंडर वाला फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला पुट किया, वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद उसकी कैंसिलेशन कर की, डिवाइड किया, तो हमारे पास 18.857 क्यूब सेंटीमीटर ये सिलेंडर का वॉल्यूम आया है। तो जब हमने टोटल उस वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट वो हेमिस्फेयर वाला और सिलेंडर वाला ऐड करेंगे तो ये
टू क्यों लगा रहे हैं बेटा, आप देखें तो हेमिस्फेयर टू है, हमने एक हेमिस्फेयर का किया है, तो जो अगर उसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास है। इसी तरह एरिया में भी ये टू लगाया था और वॉल्यूम में भी टू लगाया है, ये आप देख सकते हो। एरिया में मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ, ये एक का एरिया निकाला था जो हमारी फिगर एक साइड वाली थी सिलेंडर की, दोनों टॉप पे बनी है। तो जब एक का निकाला गया तो लेकिन दूसरी साइड पे भी है, तो उसको हमने टू से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास हेमिस्फेयर का आ गया है। और इसी तरह वॉल्यूम भी ये आप देख रहे हो, मैंने टू से इसको मल्टीप्लाई किया है, ये वन साइड का था, जब टू से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बोथ साइड का हो जाएगा। और ये बीच वाले का था, हमने इनको ऐड किया, जब ऐड किया इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऐड किया, तो जो फाइनल इसका वॉल्यूम आया है वो आया है 23.047 क्यूब सेंटीमीटर। तो ये बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था 3.7 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।